दोस्तों, मैं नाजिम खान। आप देख रहे हैं मुंबई परिवर्तन। मुंबई परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मुमरा से बोल रहे हैं। हमारे बीच में नदीम सर, रहमान सर और जावेद सर है। यहाँ एक मुद्दा खत्म नहीं हुआ था। रितेश राणा सर को पूरे महाराष्ट्र में FIR की मांग की जा रही है। हमारे बीच में सर है, आइए हमसे बात करेंगे। नदीम सर, ये जो हादसा हुआ जो रामगिरी महाराज के ऊपर, और ये जो रितेश राणा सर ने बोला हुआ है कि हम मुसलमानों को मस्जिद के अंदर घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है सर? पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, इसके खिलाफ FIR लॉन्च हो। दूसरी बात, ये सिर्फ मुसलमान नदीम खान ही नहीं है। आज नितेश राणे को ये जो जुमला था, उस जुमले पे 14 साल का बच्चा भी आज गाली दे रहा, तो उसकी वैल्यू वैसी गिर गई। ये उसको पॉपुलेशन देने की जरूरत नहीं है। नितेश, तेरे को पॉपुलर करने की जरूरत नहीं है। अब तेरे को दुनिया गाली दे रही है। बाबा खान भी गाली देगा तो वही कैटेगरी हो जाएगा। बाबा खान गाली देगा नहीं, बाबा खान तेरे को वो जुमला बोलेगा जो तेरे को टच करेगा। क्या करेंगे मुसलमान, क्या करेंगे? ये पूछे ना, अपने घर के अंदर वो मस्जिद में घुस के मारेगा। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान की एक अलग रिस्पेक्ट है। अगर इसको धर्म से तुलना आप करोगे तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एक माइनॉरिटी नहीं है वो, ये इस्लाम जो कई हजार सालों से हमारे नबियों से ये चलता आता हुआ इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये पूरा हुआ। ये रामगिरी को क्या बोलने की जरूरत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की लड़की से निकाह किया। क्या तुम्हारे खानदान में गौना नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है भाई? गौना होता है ना सर? होता है ना? हाँ सर, होता है। गौना करके बेच दिया जाता है। लेकिन अरब का मामला है। हमारे नबी ने जो निकाह किए थे, सुन लो, जिनको दीन नहीं मालूम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे निकाह किए थे माँ आयशा से, उनकी एज 13 साल की थी और वो अरबिस्तान की लड़की, यानी कि माँ आयशा जिस्म से और हालात से इतने कंफर्ट थे कि वो निकाह कर सकते थे। और हमारे इस्लाम जिन गधों को नहीं मालूम है ना, तो सुन लो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी 13 साल की होती है तो पहला हैज क्रॉस करती है। हैज समझते हैं? एक औरत का, एक बेचारी का एक ना पीरियड होता है, वो क्रॉस करती है तो यानी कि वो हो गई बालिग, निकाह करने के लायक। हमारे इस्लाम में औरतों को बहुत संभाला जाता है, बच्चियों को। 13 साल से जब वो निकाह के अंदर आ गई, क्योंकि अरब की खा पी के मस्त माशाअल्लाह है ना, वहाँ की जमीन, तो निकाह क्या है, पहुंच चुकी थी वो। तो इसमें बुरा क्या है जो इसको बात का बतंगड़, 6 साल की बच्ची, ये सड़ा हुआ रामगिरी पहला नहीं बोला, सारे हिंदुस्तान के चूतिए दास लेक्चरर्स ने बोला। जितने लेक्चरर्स थे ना, जो नाचने गाने आंगन टेढ़ा फिर भी नाचते रहते थे, तो सुन लो गधोड़ो, हमारी बच्चियां हमारी शान है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इस देश की शान है। 13 साल की बच्ची होती है ना, तो अपनी एज को पहुंचती है। वो 13 साल की थी। पहले हिस्ट्री देखो, नितेश राणे जिसका सपोर्ट करता है हेमंत भाई, ये ऊट पटांग बातें कि नितेश राणे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कि हम हमारे रहमान भाई से ही कुछ बात कर लें तो उनको सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या धंधा था बाप का? रहमान भाई उनके वाले हैं, चेंबूर में रहते, उसको कोमड़ी चोर बोलते थे। नहीं, वो बिजनेस क्या था उनका पहले? क्या है और क्या बिजनेस रहेगा? बराबर, कुछ भी बिजनेस। सुभाष नगर जब वो मिनिस्टर बना नारायण राणे, तो सुभाष नगर की जमीन का कितना बड़ा मैटर हुआ था, ये आप लोग को पता है। दूसरी बात, एक छोटा आदमी अजबो खजबोपति का आदमी बन जाता है। एक CM की पेमेंट कितनी होती है? एक MP की पेमेंट कितनी होती है?
ईडी वहां नहीं जाती क्या? ईडी को नहीं दिखाई देता है क्या? देख नितेश राणे, आज भी मैं तुझे बोलता हूँ, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तेरे पे बच्चों ने जवाब दे दिया, बाबा खान की छोड़ दे। बाबा बहुत बड़ा है तुझसे, तू बाबा के सामने बहुत छोटा है। औहदे से बड़ा नहीं होता है, हिम्मत से इंसान बड़ा होता है। और सर ये जो आपने बताया उनके ऊपर एफआईआर हुई, तो उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा सर? देखिए, ये हमारे कानून की कमी है, क्योंकि संविधान हमारा देश का कैसा है मालूम है क्या? सब सामान है, चाहे मिनिस्टर हो या आम आदमी, अगर उसने गुनाह किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। बरोबर है। अभी तक रामगिरी को अरेस्ट नहीं किए। आपके है श्री रामपुर में रामगिरी के खिलाफ कई लोग बैठे हुए हैं अनशन पे, वहाँ पे आसन पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे, अभी तक कोई मिनिस्टर गया नहीं। यानी कि मुसलमान जीरो, यानी कि मुसलमान की वैल्यू जीरो। तुम इसके लिए नहीं पकड़ रहे उनको, क्योंकि पावर है, सत्ता है, सब कुछ तुम करोगे। तुम एफआईआर कर लो, बेल ले लेंगे कोर्ट से, ये कानून का काम है। वो बेल ले लेगा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन एट्रोसिटी एक नॉन वेलेबल ऑफेंस है, तो उसको बेल कैसे मिल सकती है? ये दोनों को बेल नहीं मिल सकती है, इन दोनों को जेल में जाना चाहिए। और अगर ये जेल में नहीं जाएंगे तो कल किसी मुसलमान, मत करो यार, मुसलमान पे फड़क से एफआईआर होता है, मिस्टर जितेंद्र अवार्ड पे एफआईआर हो गया, कोई भी बात हुई, कोई भी स्पीच हुई, तो कानून एक जैसा चलाओ, डबल जैसा मत चलाओ। कानून की भी मजबूरी है। इसके आगे अभी क्या बोले? ये बढ़िया सर, बहुत या हमारे राष्ट्रवादी। दूसरी बात, एक छोटा आदमी अजबो खजबोपति का आदमी बन जाता है। एक सीएम की पेमेंट कितनी होती है? एक एमपी की पेमेंट कितनी होती है? ईडी वहां नहीं जाती क्या? ईडी को नहीं दिखाई देता है क्या? देख नितेश राणे, आज भी मैं तुझे बोलता हूँ, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तेरे पे बच्चों ने जवाब दे दिया, बाबा खान की छोड़ दे। बाबा बहुत बड़ा है तुझसे, तू बाबा के सामने बहुत छोटा है। औहदे से बड़ा नहीं होता है, हिम्मत से इंसान बड़ा होता है। और सर ये जो आपने बताया उनके ऊपर एफआईआर हुई, तो उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा सर? देखिए, ये हमारे कानून की कमी है, क्योंकि संविधान हमारा देश का कैसा है मालूम है क्या? सब सामान है, चाहे मिनिस्टर हो या आम आदमी, अगर उसने गुनाह किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। बरोबर है। अभी तक रामगिरी को अरेस्ट नहीं किए। आपके है श्री रामपुर में रामगिरी के खिलाफ कई लोग बैठे हुए हैं अनशन पे, वहाँ पे आसन पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे, अभी तक कोई मिनिस्टर गया नहीं। यानी कि मुसलमान जीरो, यानी कि मुसलमान की वैल्यू जीरो। तुम इसके लिए नहीं पकड़ रहे उनको, क्योंकि पावर है, सत्ता है, सब कुछ तुम करोगे। तुम एफआईआर कर लो, बेल ले लेंगे कोर्ट से, ये कानून का काम है। वो बेल ले लेगा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन एट्रोसिटी एक नॉन वेलेबल ऑफेंस है, तो उसको बेल कैसे मिल सकती है? ये दोनों को बेल नहीं मिल सकती है, इन दोनों को जेल में जाना चाहिए। और अगर ये जेल में नहीं जाएंगे तो कल किसी मुसलमान, मत करो यार, मुसलमान पे फड़क से एफआईआर होता है, मिस्टर जितेंद्र अवार्ड पे एफआईआर हो गया, कोई भी बात हुई, कोई भी स्पीच हुई, तो कानून एक जैसा चलाओ, डबल जैसा मत चलाओ। कानून की भी मजबूरी है। इसके आगे अभी क्या बोले? ये बढ़िया सर, बहुत या हमारे राष्ट्रवादी के जावेद साहब है, ठीक है, जावेद सर, ये कुछ बोलेंगे। जावेद सर, जो जितेंद्र सर के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, अभी नदीम सर ने बताया, उसके बारे में आपको क्या कहना है? एक तो ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, हाँ। जो कि मुसलमानों के लिए अकेला लड़ता है पूरे मुमरा कलवा में, हाँ। कोई नहीं है उसकी टक्कर में। बरोबर, वो काम करके देता है, हाँ, फिर भी उसके ऊपर तकलीफ है। वो लोग हम लोगों को सपोर्ट करता है, फिर उसको तकलीफ मिलती है, तो कैसे चलेगा? बरोबर, कैसे चलेगा बताओ? रहमान भाई, सर वो ये जो आदमी- हाँ, वो आदमी हम लोगों के लिए रात के 12 बजे, रात के 3 बजे, सुबह के 5 बजे खाली कॉल करो, वो आदमी उठ के खुद आता है, तो उसके ऊपर एफआईआर और वो आदमी के ऊपर क्यों नहीं? सर ये जो जय हिंद दोस्तों, ऐसे ताज़ा खबरों के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।